जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में आपको वाहिद चीज जो सीखनी है वो लिक्विडिटी स्वीप देखना है जा रही हूँ। आपको भी कभी कभार जो है इसकी जरूरत पड़ेगी। ये एक मुकम्मल सेटअप है जिस में मैंने अपनी ट्रेड में कई बार इस्तेमाल किया है इस सेटअप को, और इसने मुझे कुछ बहुत अच्छी मुनाफा बख्श जो है वो ट्रेड भी दी है। मुझे इस हिकमत अमली के बारे में जो चीजें पसंद है वो ये हैं कि बेतरतीब लिक्विडिटी स्वीप पर मैं इन्हिसार नहीं करती। मैं मार्केट का एक मखसूस अंदाज में सेटअप बनने का वेट करती हूँ। जब मेरा सेटअप बनता है, जो चीजें मेरी इस लिक्विडिटी स्वीप के अंदर है वो पूरी हो जाती हैं, तो मैं बिल्कुल जानती हूँ कि मैं क्या तलाश कर रही हूँ। इसलिए मैं आपको आज ये हिकमत अमली बिल्कुल इसी तरह दिखाऊंगी जैसे मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। चलिए देखते हैं सीधा चार्ट पर। इसमें जो पहली चीज हम देखते हैं वो है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, कि मार्केट की मजमुई सिमत जो है वो कौन सी है, बाय है या फिर सेल है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में ये मैंने अपना डिमांड जोन जो है वो मार्क किया हुआ है, और मार्क करने के बाद वेट करती हूँ लिक्विडिटी स्वीप या फिर इंड्यूस का। जैसे लिक्विडिटी स्वीप या फिर इंड्यूस होती है तो मैं मार्केट में ट्रेड प्लान करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में ये मैंने डिमांड एरिया मार्क किया हुआ था, डिमांड जोन। मार्केट यहाँ से अप साइड पर गई, जैसे ही मार्केट नीचे गिरती हुई मेरे डिमांड जोन में आई, तो इसमें मैं जो चीजें देखती हूँ, सबसे पहले दो चीजें देखती हूँ। एक ये कि मार्केट ने जो है वो लिक्विडिटी स्वीप कर ली है और इंड्यूस। दूसरा ये देखती हूँ कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट कर चुकी है या फिर नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने इस एरिया के ऊपर ये वाली जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब करने के बाद यहाँ से बाय की ट्रेड दी। अगेन मार्केट ने जो है जैसे ही बाय में गई, थोड़ी सी ऊपर मूवमेंट दी, लेकिन अगेन जो मार्केट है वो नीचे आ गई। आने के बाद जब मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी को भी स्वीप कर लिया, तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने कितनी अच्छी मूवमेंट दी। तो इसी सेटअप पे जो है हम ट्रेड करते हैं। तो मार्केट किसी डायरेक्शन में है ये सबसे पहले मैं देखती हूँ। इससे पहले कि मैं किसी जोन की निशानजदा करूं या अपनी सिमत जो है वो तलाश करूं, ये जानना चाहती हूँ क्योंकि किस तरफ ट्रेड करनी है। यहाँ मार्केट मुझे बाय साइड पे दिख रही है, तो इसी वजह से जो है मैं बाय साइड की एंट्री के लिए सेटअप तलाश करूंगी। लिहाजा मेरी तवज्जो सिर्फ मौका खरीदने पर नहीं है, और जब मार्केट बाय साइड पर होती है तो मैं उसके खिलाफ सेल की ट्रेड में दिलचस्पी है वो नहीं रखती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बाकी सेटअप जो है वो मार्केट के ढांचे के साथ काम करे। सिमत वाज़ेह होने के बाद मैं इस साइड की तलाश शुरू कर सकती हूँ कि जहां मैं चाहती हूँ कि मार्केट रिवर्सल के बाद इस तरह जो है एक अच्छी मुझे ट्रेड दे। जैसे कि ये मैंने डिमांड जोन मार्क किया हुआ था, मार्केट ऊपर गई लेकिन मैंने अपने सेटअप का वेट किया। जैसे मार्केट सेटअप के मुताबिक डिमांड जोन में आई, तो यहाँ से मैंने ट्रेड प्लान की, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने कितनी अच्छी जो है वो मूवमेंट दी, क्योंकि सेटअप का मैंने वेट करने के बाद यहाँ से ट्रेड प्लान की। जी तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन मार्केट ने $268 की जो है मूवमेंट दी है। तो जैसे ही सेटअप बनता है, यहाँ पर जैसे ही बना बाय का सेटअप, ट्रेड ली, तो यहाँ तक जो है वो होल्ड की। जो स्टॉप लॉस रहे रखना था वो था ये वाला लेवल। अगेन आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने कितनी अच्छी जो है वो मूवमेंट दी है। इसे भी मार्केट रिजेक्शन के बाद और ऊपर गई। इस तरीके से जो है मैं ट्रेड देखती हूँ। अगेन जो है एक और लेवल मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मार्केट में यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जो है सेल ट्रेंड में आ रही थी, और यहाँ पर आके मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर था वो सेल में शिफ्ट कर दिया। और जो फर्स्ट लिक्विडिटी एरिया था वो ये वाला लेवल था। मार्केट यहाँ पर आई, लेकिन मार्केट ने जो है लिक्विडिटी को इंड्यूस नहीं किया, बल्कि
इसको टच किया और ऊपर चली गई। जैसे मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया और फिर नीचे गिर गई। ये वाला लिक्विडिटी लेवल था। मार्केट जैसे इस लिक्विडिटी लेवल को इंड्यूसमेंट बनाए, इंड्यूस किया, तो अच्छी जो ट्रेड है वो देखने को मिली। और फिर मार्केट ने यहाँ पर प्रॉपर जो स्ट्रक्चर था वो भी शिफ्ट कर दी। यहाँ से मार्केट ने तकरीबन $94 की मूवमेंट दी। इसी तरीके से जो मार्केट की लिक्विडिटी थी, इंड्यूस के बाद अच्छी ट्रेड मिली। अगेन मार्केट का जो लिक्विडिटी लेवल था वो सेल साइड पे ही नजदीक लिक्विडिटी पड़ी थी। यहाँ पर इस लेवल को मार्क करने के बाद जब मार्केट, आप लोग देख सकते हैं, नीचे आई, अगेन बाय में लोगों को ट्रैप किया, फिर सेल में ट्रैप किया। जब मार्केट लिक्विडिटी को टच किए बगैर ऊपर जो है वो ट्रेड देती है तो वो ज्यादातर ट्रैप्स बनाती है, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने किया। एक बॉक्स के अंदर रही, यहाँ से बाय करवाया, फिर अगेन यहाँ से सेल, फिर बाय, फिर सेल। जैसे ही मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने कितनी अच्छी जो है वो मूवमेंट दिखाई। तो यही सेटअप है जिसको मैं ट्रेड करती हूँ। इसी तरीके से सबसे पहले मैंने अपना डिमांड जोन मार्क किया। करने के बाद जो है मैंने अपनी डायरेक्शन देखी कि मैं किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहूंगी, क्योंकि सेटअप कि जब डिमांड जोन इस लेवल पर मैंने मार्क किया तो जो यहाँ पर मैं मार्क भी कर दी थी। ये डिमांड जोन था। यहाँ पर मैं वेट कर रही थी कि मुझे बाय का सेटअप जैसे मिलेगा मैं ट्रेड को प्लान करूंगी। तो इस तरीके से, इसलिए मैं पहले डिमांड जोन को मार्क करती हूँ और फिर इसमें से जो है डिमांड में मार्केट को आने का वेट करती हूँ। जैसे ही मार्केट डिमांड एरिया में आती है तो अगला जो सेटअप मेरा होता है वो होता है अपनी डिमांड जोन को मार्क करना, जो कि मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद इस जगह से जो है प्राइस जैसे ही ऊपर जाना शुरू होती है तो मैं ट्रेड प्लान करती हूँ। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है तो मैं इन लेवल्स को देखती रहती हूँ और उनको मार्क करती हूँ जो बन रहे होते हैं, क्योंकि यही मेरी बाय साइड की जो लिक्विडिटी है वो होती है। यहाँ प्राइस ऊपर जाती है, आप देख सकते हैं, और बढ़ रही मार्केट एक हाई लगाते हुए जो है वो ऊपर जा रही, क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो वो हायर हाई को बनाते हुए ऊपर जा रही होती है, हायर लो को नहीं बनाती। तो इसी तरीके से आप जो है वो ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यही मेरा सेटअप है जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया। मैं इसे बाय साइड की लिक्विडिटी को मार्क करती हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर मुझे सही रिवर्सल जो है मिलता है, जैसे कि यहाँ पर मिला, तो ही मैं ट्रेड जो है वो प्लान करती हूँ, क्योंकि जो लिक्विडिटी होती है वही मेरा टारगेट होती है। ये इक्वल हाइस की लिक्विडिटी थी, ये टारगेट था। उसके बाद मार्केट ने उसको लिया, अगेन जो लिक्विडिटी लेवल था वो ये वाला था, मार्केट ने उसको ग्रैब किया, अगेन जो था वो ये वाला था, क्योंकि मार्केट एक लिक्विडिटी लेवल से दूसरे लिक्विडिटी लेवल तक सफर करती है। क्योंकि मार्केट जब लिक्विडिटी स्वीप बनाती है तो मुझे इसी सेटअप की तलाश होती है, या तो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे या फिर लिक्विडिटी को ग्रैब करे। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो मैं ट्रेड प्लान करती हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया था। यहाँ पर मार्केट नीचे आई, अगेन ऊपर गई। जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो चेंज ऑफ करैक्टर हो गई। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से ऊपर भागती हुई जा रही थी। तो ये आज का सेटअप था। आपने हमेशा बात ये याद रखनी है कि जब मार्केट किसी लिक्विडिटी एरिया को टच किए बगैर ऊपर उठ जाती है तो आप उसको एक ट्रैप समझे, बल्कि आप स्ट्रक्चर जो है, जब मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर देती है और जो लिक्विडिटी नीचे पड़ी होती है तो वो मार्केट जो है वो एक फेक मूव चला रही होती है। जैसे यहाँ पर चलाई, मार्केट नीचे आई, अगेन ऊपर गई। यहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर भी किया, लेकिन मार्केट ने लोगों को बाय में ट्रैप करने के बाद जैसे ही ये फाइनल ये लिक्विडिटी लेवल था इसको ग्रैब किया तो देखे मार्केट ने कितनी अच्छी जो है वो मूवमेंट दी।
तो इसी तरीके से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, वो डिमांड जोन में जितनी हमें ये मिड लाइन जो है इसके नीचे मिले, उतना हमारे लिए जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा आता है। और सप्लाई, जब मार्केट सेल ट्रेंड में होती है तो सप्लाई एरिया मार्क करते हैं, जितनी मार्केट सप्लाई एरिया में ऊपर मिलती है उतना अच्छा होता है, क्योंकि मार्केट में जो स्टॉप लॉस है वो छोटा आता है। जिस तरीके से इस लेवल पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और सेल में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और फर्स्ट लिक्विडिटी ये थी क्लोज की, मार्केट ने उसको ग्रैब किया। अगेन ये वाला लेवल था, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लेने के बाद यहाँ से जो है वो बाइंग की ट्रेड दी, जो कि आपने देख, ये डिमांड जोन था। यहाँ पर जो मेरा सेटअप था वो वाजह था कि मार्केट यहाँ पर डिमांड जोन में आके बाय का जो है कोई सेटअप बनाए तो मैं बाय की ट्रेड को प्लान करूँ। यहाँ पर जो सेटअप था वो सेल का था, क्योंकि मार्केट ने अप साइड की जो लिक्विडिटी थी वो स्वीप कर ली थी, तो यहाँ से सेल का था। अगेन जब मार्केट इस लेवल पे आई तो यहाँ से बाय का था। तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पर आने के बाद मूवमेंट देना है यहाँ तक $116 की। अगेन मार्केट ने जो स्ट्रक्चर था वो सेल में शिफ्ट किया। फर्स्ट लिक्विडिटी ये वाली थी, अगेन ये वाली थी, फिर ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की, और देख सकते हैं कि मार्केट ने कितनी अच्छी जो है वो मूवमेंट, ये आपको मैं ताजा दिखा रही हूँ। ये जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था, मार्केट ने उन सब की लिक्विडिटी लेने के बाद देखें स्ट्रक्चर भी बाय में शिफ्ट किया। जैसे ही बाय में शिफ्ट किया तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चली गई। यहाँ से मार्केट ने बाय की ट्रेड दी, जो कि मैंने आज सुबह लाइव स्ट्रीम में ये सेटअप बताया भी था। 154 आप लोग देख सकते हैं, ये 5 मिनट में चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका था, और ये वाला लेवल मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में बता के गई थी। ये वाला लेवल यहाँ से बताया था कि मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आप लोगों को मिलती है तो आप ट्रेड प्लान करेंगे। तो देख सकते हैं ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने ली। अगेन जो है वो आगे वाली लिक्विडिटी को टारगेट के स्टॉप लॉस यहाँ तक का रखवाया था। अभी जो है अगेन से मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो सारी चीजें मैंने रिमूव कर दी, लेकिन लाइव स्ट्रीम में मैंने ये सेटअप बाय का बताया था, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जो थी यहाँ पर ही बाय में शिफ्ट कर चुकी थी। और मैं ये लेवल बता के गई थी कि जैसे ही इस डिमांड एरिया में आपको मोमेंटम कैंडल मिले तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये वाली इक्वल हाइस की लिक्विडिटी थी, मार्केट उसको भी ग्रैब कर चुकी है। अगेन ये वाली लिक्विडिटी थी, मार्केट उसको भी ले चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस लिक्विडिटी को टारगेट किया, जो कि मैं पहले बता चुकी। मार्केट एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी तक का सफर करती है, यहाँ तक आई। अगेन जो लिक्विडिटी पड़ी थी वो भी यहाँ पर इक्वल हाइस की लिक्विडिटी थी, उसको भी मार्केट ले चुकी है। आप लोग देख सकते हैं अभी भी मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। बाकी उम्मीद है आज का जो सेटअप है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप मजीद किसी और सेटअप पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी यहीं तक की जो थी हमारी वीडियो थी, यही सेटअप था हमारा जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। जो क्लास है उसको यहीं पे एंड करते वक्त अल्लाह हाफिज़। आपने ट्रेडिंग सीखनी है? जी हाँ, लेकिन फ्री में कौन अच्छी ट्रेडिंग सिखाता है? आप सादिया फॉरेक्स एकेडमी विजिट करें, वहाँ फ्री में बेहतरीन ट्रेडिंग सिखाई जाती है। देर ना करें, आज ही विजिट करें, मैंने भी यहीं से सीखा है। आपने ट्रेडिंग सीखनी है? जी हाँ, लेकिन फ्री में कौन अच्छी ट्रेडिंग सिखाता है? आप सादिया फॉरेक्स एकेडमी विजिट करें, वहाँ फ्री में बेहतरीन ट्रेडिंग सिखाई जाती है। देर ना करें, आज ही विजिट करें, मैंने भी यहीं से सीखा है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आज ही सादिया फॉरेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।